हमने ऐसा सुना है हमेशा कि हमारी जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो बंदरों से हुई थी, ठीक है? मतलब एवरेज में यही चीज़ कही जाती है। आप मुझे बताइए कि एग्ज़ैक्टली जो ह्यूमन्स थे, जैसे कि कहा जाता है कि सबसे पहले ह्यूमन्स जो थे, इंग्लिश माइथोलॉजी के हिसाब से वो एडम एंड ईव थे, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वो मनु और शत्रुपा थे। तो आप बताइए कि एग्ज़ैक्टली ये इवोल्यूशन शुरू कैसे हुई थी? और इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी रेसेस वो कहाँ से बनी? देखिए, हम साइंटिस्ट हैं, हम माइथोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं या जो लिटरेचर है उसको हम मानते हैं, बट हमारा एक अलग तरीका होता है उसको समझने का। अम, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अ, जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो चिंपैंजी है अफ्रीका का। ओके, और उस अफ्रीकन चिंपैंजी। यस, ओके। सो अप टू 98% हमारा डीएनए उनसे मैच करता है। और जब चिंपैंजीज थे आज के 45 लाख ईयर्स पहले, उससे एक ब्रांच डाइवर्स हुई और वो जो है मॉडर्न ह्यूमंस का ब्रांच बना वो। ओके। तो 45 लाख साल पहले चिंपैंजी से हम अलग हो गए और हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका में ही रहे। अबाउट 80 टू 100,000 ईयर्स पहले अफ्रीका से वो माइग्रेट करना स्टार्ट किए। ठीक है। ठीक है। और जितने भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनका जो रूट है अफ्रीका ही है। ठीक है। ओके। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ह्यूमन माइग्रेशन मूव किया। सोर्स अफ्रीका है, अफ्रीका वहां है, से मूवमेंट यस। हुई है। ओके। और वन ऑफ द अर्लीस्ट माइग्रेशन है वो टुवर्ड्स साउथ एशिया था, इंडिया में, ओके। ईस्ट एशिया, देन यूरोप। और वहाँ से लोग माइग्रेट किए। माइग्रेशन का मतलब होता है कि वहाँ से मूव किया। ऐसा नहीं होता है कि वो चलते गए मूव किए, कहीं पे वो सेटल हुए, वहाँ पे रहे कुछ जनरेशन फॉर सर्वाइवल बेसिस होती है कि यस यहाँ पर खाना मिल गया तो इधर चले गए। फिर उसके बाद वहाँ से फिर मूव किए। और मूवमेंट का कारण होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड बीमारी। कुछ ऐसी अगर एपिडेमिक बीमारी हो गई जिससे कि जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तभी लोग मूव करते थे, चले जाते हैं। तो 80 टू 100,000 ईयर्स पहले हम सब एक थे अफ्रीका में। उसके बाद साउथ एशिया में आए, मान लीजिए 60,000 ईयर्स पहले। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे भी होमिनिड्स है। मॉडर्न ह्यूमन तो नहीं थे, बट यहाँ पे हमारे होमिनिड्स, ह्यूमन लाइक स्पीसीज थे। होमिनिड्स ओके। जैसे कि होमो इरेक्टस। तो ये जो एरिया था इंडिया का, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खाली था। सो यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हमारे जैसे जो और लोग भी थे जो एक्सटिंक्ट हो गए अभी। ठीक है। वो यहाँ पे आए, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा या उनके साथ जो है कोऑपरेशन भी रहा होगा, बट हमें उसके ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। हमें टूल्स मिलते हैं, जो होमिनिड्स के द्वारा बनाए गए जो टूल्स हैं ना पत्थर के, वो मिलते हैं, बट उनके जो फॉसिल रिमेन्स वो नहीं मिलते हैं। फिर इंडिया, हमारे वाले जो थे जी इंडिया के। हाँ, इंडिया में। फिर इंडिया में आए, फिर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव किए, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट जो वो थे सबसिस्टेंस पैटर्न था उसको अडॉप्ट किया। और फिर उसके बाद डाइवर्सिटी बढ़ती गई। फिर उसके बाद जब डिफरेंट आते हैं फेजेस, उसको बोलते हैं मेजोलिथिक टाइम पीरियड, जिसमें कि हंटिंग गैदरिंग थी अबाउट 10,000 ईयर्स पहले। उसके बाद से आया न्यूरोलिथिक कल्चर, जिसमें कि एग्रीकल्चर का इनोवेशन हुआ। जब एग्रीकल्चर का इनोवेशन हुआ उस समय हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। ठीक है। आप अगर 5,000 ईयर्स पहले जाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी। जैसे ही हमने इनोवेशन किया, एग्रीकल्चर का नॉलेज आया, पेस्टोरलिज्म स्टार्ट हुआ, गाय भैंस और जो गोट शीप को रखना स्टार्ट किए, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती गई। और बढ़ती भी गई, फिर माइग्रेशन भी स्टार्ट हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में लोग मूव कर रहे थे, फिर मिक्सिंग भी काफ़ी हुई। तो इसके चलते हमारा इंडिया इतना डाइवर्स हो गया। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.